तो दोस्तों हमको कल के ब्लॉग में हम जो डाले हैं, हमको जब हम स्वामी जी का ब्लॉग देखे तो हमको वही अच्छा लगा, वही सही लगा, वही हम बोले थे दोस्तों। फिर बाद में हमको ऐसा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे, तो अच्छे रहिए दोस्तों। और बम्बैया वाली भाग्यवान के चैनल पे, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रही थी, कल हम ब्लॉग डाले थे, आप लोग देखे भी होंगे। युवराज के लिए डाले थे। जैसे कि एक स्वामी जी हैं, वो बोल रहे थे कि हमें सरकार हमें दे दे बच्चे को, हम उसका अच्छे से देख रेख करेंगे और पालन पोषण अच्छा करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आईएएस बनाएंगे उसको। तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून हो रहा था। लेकिन बाद में फिर हम सोचने लगे कि कोई भी माँ हो, बाप हो, परिवार हो, चाहे नमक रोटी खाए लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं करेगा दोस्तों। तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे ननिहाल का है, चाहे कोई भी हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारा बच्चा हमसे दूर चला जाए, वो भी नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा। तो आप लोग भी समझिए फीलिंग को कि उसकी माँ नहीं है तो कम से कम उसका पिता कातिल है कि नहीं है। विष्णुराज हो तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी पति हो अपने पत्नी को मार नहीं सकता। कैसे नहीं मार सकता? लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बहुत कुछ होता है घर में, बातचीत नहीं होता है, 10-10 दिन, 12-12 दिन तक बात नहीं करता है इंसान एक ही घर में रह के। लेकिन जो है, मारने के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। आज लड़ाई हुआ है तो कल पट जाता है, जम जाता है। ऐसा ही होता है पति पत्नी में। लेकिन मारने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। अब उसके विष्णु के आड़ में कौन हाथ साफ किया है, जब वो सामने आएगा तभी सब बात क्लियर होगा दोस्तों। ये लोग में बस यही हुआ कि राहुल मालती को कुछ बोलता था और विष्णु को कुछ बोलता था, दोनों में ऐसे ही दरार पैदा किया गया वो लोग में। और ऐसे ऐसे मालती को लगता था कि हाँ, वो जो बोल रहे हैं तो सही है, हमारा पति हमारे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, हमको मारने के लिए सोचते होंगे। लेकिन खुद से मतलब हंसी मजाक में तो बहुत ही इंसान बोल देता है। पति पत्नी में जब झगड़े होते हैं तो हंसी मजाक में बहुत ही इंसान बोल देता है कि पता नहीं क्यों मेरे ज़िंदगी में तुम आ गई कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलता है कि पता नहीं क्यों तुम हमारे लिए बैठाई थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। पत्नी भी बोलती थी कि हम बोलती है कि हमारे मतलब तकदीर में पता नहीं कहाँ से तुम मिल गए कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं, पति पत्नी झगड़ा जब होता है, गुस्सा रहता है तो लगाते हैं दोस्तों। इसका मतलब नहीं कि मार डालेंगे। तो हमें तो विश्वास नहीं है कि मार डालेंगे, लेकिन अब जब क्लियर होगा तभी पता चलेगा। अगर मान लो कातिल नहीं है, विष्णुराज छूट के आता है घर पे, तो कम से कम अपने बच्चे को देख के तो संतोष करेगा। बीवी नहीं है तो बच्चा तो रहेगा उसके पास, अपना टाइम बिताएगा, काटेगा। हम विष्णुराज को ये नहीं कहते कि वो कातिल है, उसको तो हम नहीं कहते, क्योंकि उसकी ही पत्नी थी, किसी गैर की पत्नी नहीं थी। हम बोल सकते हैं तो अर्जुन को बोल सकते हैं, क्योंकि जब अर्जुन को छोड़ के शादी करके गई थी अर्जुन के साथ, जब अर्जुन को छोड़ के आ गई विष्णु के पास, तो अर्जुन को नहीं अच्छा लगा होगा कि हमको नहीं मिली, छोड़ के हमको चली गई, तो हम इसका काम है तमाम कर देंगे। अर्जुन कर सकता है, अर्जुन के ऊपर शक हमको है, लेकिन विष्णु के ऊपर नहीं है। अब फ़ोन करके बोला होगा कि अपने पति को अपने से दूर रखो, मैं आऊँगा, रात को आऊँगा। तो उसने भी बोल दिया कि आप जाओ स्टूडियो में सो, हम बच्चे को लेके घर पे सो लेंगे, मौसी है, बच्चा है, हम लोग हम सो लेंगे। कुछ उसने भी बहाना बनाई होगी मालती, तब वो गया था स्टूडियो सोने, और कोई ऐसे नहीं जाता है। मालती की जिद रही होगी तबे गया होगा, और ये गया होगा मिलने के बहाने, रात को गया होगा। अर्जुन तो कुछ भी कर सकता है, या नहीं गया होगा तो सो गई होगी, उसके बाद गया होगा, कुछ भी कर सकता है अर्जुन। जैसे कि बोला था कि तो मौत की तो मालती की, तो मौत की तो मालती, तो मालती नहीं मिली तो मौत मिला ना। तो हमारे कहने का मतलब, पहले इसको आप लोग अरेस्ट कराइए, फिर सब समाधान खुद पे खुद हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते कि कौन है कातिल कौन नहीं है।
लेकिन शक है, शक की सुई अर्जुन पे जाता है दोस्तों। तो हमारा ब्लॉग आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है या कैसा भी लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जितने यूट्यूब के भाई बहन हैं, यूट्यूबर हैं, हमारा सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे हम। 9 तारीख को मालती का क्रियाक्रम है। बहुत ही अजीब लगता है दोस्तों। जो चेहरा हंसता खेलता काम करता था, अपना कमाता खाता था, आज उसका काम क्रिया हो रहा है। बहुत ही दुखद, और पूरे संसार में दुख हो रहा है, सबको हम देख रहे हैं। क्योंकि ब्लॉग के वीडियो के द्वारा देखा जा रहा है कि बहुत मतलब संसार में बहुत ही सब दुखी हैं मालती के लिए। मालती के बच्चे को देखते हैं तो बहुत सबको दुख हो रहा है, एक हामी को नहीं, एक आपको नहीं, पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं। ब्लॉग सबका देखा जाता है लेकिन दुख बहुत सबको है मालती के लिए और उसके बच्चे के लिए, खासकर उसके बच्चे के लिए बहुत ही दुखद सबके अंदर है, बहुत दुख है जो कि मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है हमें मैसेज द्वारा और ज़रूर बताइएगा। हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा दोस्तों, हमारी बातें पूरा सुनिएगा आप लोग, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।